नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल कुमार पीसेस अकेडमी पर। दोस्तों, आज के सेशन में हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं और जैसा कि आप सब जानते हैं, एक लंबी अवधि के बाद हम लोग एक लाइव वीडियो कर रहे हैं। राइट, आप सब जानते हैं कुछ दिनों पहले, इनफैक्ट आप कह लीजिए कुछ महीनों पहले, हमने एक प्लेलिस्ट स्टार्ट करी थी। उस प्लेलिस्ट का नाम था किताबों की दुनिया। उस प्लेलिस्ट के तहत हम एक वीडियो आपको पहुंचाते थे जिसके माध्यम से हम आपको ये बताते थे कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, आपकी लाइफ से रिलेटेड और इनफैक्ट पर्सनालिटी से रिलेटेड कुछ हम ऐसी पुस्तकें आपको रिकमेंड करते थे कि आपको पढ़ना चाहिए। राइट, और उन पुस्तकों के बिहाफ से आप अपनी ना सिर्फ पर्सनालिटी को आप इन्हांस करते, बल्कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप खुद को बहुत ज़्यादा आप पहले की तुलना में आप स्ट्रांग पाते हैं। राइट, तो दोस्तों आज हम उसी प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करेंगे। आज हम फिर से एक नई पुस्तक के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, ये पुस्तक कौन सी है और इस पुस्तक का लाभ क्या है, ये किस लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है, हम इन सारी बातों को आगे चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, हमारी इस वीडियो की जितनी भी अन्यथा बातें आप उनको इग्नोर करेंगे। आप दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मेरा स्वास्थ्य प्रभावित है, तो आप देख सकते हैं मुझे, आप मेरे शरीर से आप बता सकते हैं कि मेरा स्वास्थ्य थोड़ा सा आपको लग सकता है कि मैं शारीरिक रूप से आपको असक्षम लग रहा हूँगा। राइट, तो दोस्तों ये इन सब बातों को आप इग्नोर करेंगे और हम चर्चा करने जा रहे हैं बेसिकली जिस पुस्तक के बारे में, उसका नाम आपको बताएंगे क्या, उस पुस्तक का इंटरफेस कैसा है और वो पुस्तक कितने की मिलती है, कैसे मिलेगी, इन सारी बातों को आपसे रूबरू कराएंगे। और सबसे पहले जो उस पुस्तक के लेखक हैं, मैं उनके बारे में आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि भारत का एक सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल है जो एजुकेशन फील्ड का, दैट इज़ स्टडी आई क्यू। स्टडी आई क्यू के जो ओनर हैं, जो फाउंडर हैं, आप जानते हैं वो हैं हमारे जो डॉक्टर गौरव गर्ग सर। डॉक्टर गौरव गर्ग सर द्वारा रचित, ये उनके द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है जिसका आप देखेंगे, हम अभी आप सबके सामने आपको अवलोकन करवाएंगे। और यह पुस्तक ना सिर्फ इस पुस्तक ने मुझे प्रभावित किया, बल्कि जिसने भी इस पुस्तक को पढ़ा है उसकी पर्सनालिटी को इसने बहुत ज़्यादा आप देखेंगे इन्हांस किया है। राइट, पॉजिटिवली अगर देखेंगे तो स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई के अतिरिक्त बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अनिवार्य होती है उन बातों को जाना, लेकिन लोग आप देखेंगे उन बातों को करने से परहेज करते हैं। तो इस पुस्तक में उन सभी बातों को समाकलित किया गया है, उन वो सभी बातें की गई हैं जो स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। दोस्तों, जिस प्रकार एक सागर अपने आप में अथाह जल समेटे होता है, उसी प्रकार ये पुस्तक आप देखेंगे अपने आप में अथाह ज्ञान समेटे हुए, और ये जो ज्ञान है वो प्रैक्टिकल ज्ञान है। दोस्तों, इसमें किसी भी प्रकार की ऐसी कोई रॉकेट साइंस के बारे में बात नहीं की गई है। इसमें जो भी बातें की गई है एकदम व्यवहारिक, एकदम प्रैक्टिकल है। अगर आप उनको डे टू डे लाइफ से रिलेट करेंगे तो आप देखेंगे बहुत सुखद अनुभूति आप करेंगे और बहुत अच्छी पुस्तक आपको लगेगी। राइट, दोस्तों ये पुस्तक है, आप बेसिकली देख सकते हैं, इस पुस्तक का टाइटल है सफलता की राह। सफलता की राह डॉक्टर गौरव गर्ग जी के द्वारा ये लिखी गई पुस्तक है, जो कि स्टडी आई क्यू के फाउंडर हैं। राइट, आप इस पुस्तक का इंटरफेस देख लीजिए, कवर पेज देख लीजिए। दोस्तों, ये पुस्तक है, आप देख लीजिए इसको ध्यान से, सफलता की राह। राइट, और दोस्तों ये बहुत सस्ती पुस्तक है अपने आप में। आप देखेंगे इसकी कीमत है 150 रुपये। राइट, 150 रुपये की ये पुस्तक, ये ऑफलाइन भी आप इसको परचेज कर सकते हैं और ऑनलाइन अमेज़न, फ्लिपकार्ट, किसी भी वेबसाइट से इसको आप परचेज कर सकते हैं। राइट फ्रेंड्स, दोस्तों हमने आपसे बताया कि इसमें किसी भी प्रकार की रॉकेट साइंस की बात नहीं की गई। इसमें जो भी बातें की गई व्यवहारिक हैं, स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। राइट, जो बातें लोग स्टूडेंट से करने से परहेज करते हैं, उन सभी बातों को इसमें समाकलित किया गया है और एकदम व्यवहारिकता के रूप में इनमें चीज़ों को लिखा गया है। राइट, दोस्तों इस पुस्तक को मैं आपसे एक जीरा है कि इस पुस्तक को आप अगर इंग्लिश मीडियम के आप स्टूडेंट्स हैं तो ठीक है, आप उसमें भी कंफर्टेबल होंगे, लेकिन आप इस पुस्तक को मैं कहना चाहूँगा कि आप हिंदी में पढ़ें। क्यों? क्योंकि जब आप इस पुस्तक को हिंदी में पढ़ेंगे तो इसमें जो बातें बताई गई हैं, जिस फॉर्मेट में बताई गई और जो उनका कहने का सेंस है, आप उसको एज इट इज़ आप उसको ग्रहण कर पाएंगे। राइट, तो नो डाउट आप इसको इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, दोनों मीडियम में आपको अवेलेबल है, लेकिन आप प्रेफर करें हिंदी में पढ़ने के लिए। दोस्तों, मैं जो डॉक्टर गौरव गर्ग जी हैं या जो उनकी ये पुस्तक है सफलता की राह, मैं इसकी पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूँ। दोस्तों, मेरी क्या बिसात की इतने जो बड़ी हस्ती मैं उनकी कोई पब्लिसिटी करूँ, मैं खुद ही इतना सूक्ष्म व्यक्ति हूँ, मैं नगण्य के बराबर हूँ। लेकिन हाँ दोस्तों, स्टूडेंट्स के लिए या जो मेरे कुछ जो मेरे जो प्रिय छात्र मुझसे जुड़े हुए हैं, जो लर्नर्स हैं, उनके लिए मैं आप देखते हैं समय 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 पर कुछ चीज़ें लाता हूँ जो उनके लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। बस इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने इस पुस्तक को जब पढ़ा तो मुझे लगा नहीं, अपने फ्रेंड्स तक ये बातें पहुँचानी चाहिए, इस पुस्तक को उनको बताना चाहिए। राइट, और स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। बस इसी को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, बाकी दूसरा कोई सेंस नहीं। राइट,
तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं इस पुस्तक में क्या क्या आपको बताया गया। तो ये आप देख सकते हैं, ये इसमें जो विषय सूची दी गई है इसमें कुछ 15 या 16 आप देखेंगे छोटे छोटे चैप्टर्स आप कह लीजिए, उनके माध्यम से आपको कुछ बातें बताई गई हैं, राइट। और ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं, इनफैक्ट ऐसी बातें हैं जो स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई के अतिरिक्त बहुत आवश्यक होती है। हम शुरुआत करेंगे जैसे कि इसमें कौन कौन सी जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो गुण हैं, जो क्वालिटी हैं स्टूडेंट्स में होने चाहिए। दोस्तों इस पुस्तक को आप मात्रात्मक रूप से मत देखिए, इस पुस्तक की क्वालिटी है गुणात्मक, राइट। गुणात्मक रूप से पुस्तक आप देखेंगे बहुत वजनदार है। वैसे तो बहुत हल्की पुस्तक है अगर आप मात्रात्मक रूप से देखेंगे, लेकिन इस पुस्तक का वजन बहुत है। वजन कहने का सेंस है कि इसकी जो गुणवत्ता, राइट। दोस्तों इसमें सबसे पहले बताया गया जो स्टूडेंट्स हैं उनमें एक क्वालिटी होनी चाहिए, जो सबसे बेसिक बात है कि चुप रहना सीखिए, चुप रहना सीखिए। दूसरा इसमें बताया गया परीक्षा का दबाव, फिर असफलता का पोस्टमार्टम, राइट, यानी इस हेडिंग के तहत इन्होंने असफलता के बारे में कुछ बातें करी है। मित्र यानी फ्रेंड्स, और फिर फ्रेंड्स का जो इम्पोर्टेंस है स्टूडेंट्स के लिए वो क्या होता है, पॉजिटिव निगेटिव उन्होंने बताया है, राइट। खुद में निवेश यानी इन्वेस्टमेंट इन हिजसेल्फ और हरसेल्फ और हिमसेल्फ, कुछ भी आप कह सकते हैं, राइट। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस इस पे किया है कि खुद में आप निवेश कीजिए। और ये निवेश इन्होंने कई प्रारूपों में बताया, वो आर्थिक रूप से भी और भौतिक रूप से भी, मात्रात्मक रूप से भी, और इनफैक्ट आप कह लीजिए मनोवैज्ञानिक रूप से भी, सारे रूप से इन्होंने बताया है, राइट। समय के रूप में भी इन्होंने बताया है। क्षमता का आकलन कीजिए, अपनी क्षमता का आप आकलन कीजिए। आदतों का प्रभाव यानी कि जो हैबिट्स होती है उनका प्रभाव क्या होता है कि स्टूडेंट्स पर, राइट। प्रेम के बारे में इन्होंने बहुत ज़्यादा इन्होंने फोकस किया, क्योंकि आप देखेंगे जो स्टूडेंट्स होते हैं जिस लाइफ में जिस एज में वो होते हैं वो प्रेम में, इनफैक्ट आप देखेंगे ये वही समय होता है जो प्रेम करने का, आप देखेंगे उनका जो लगता है कि ये समय प्रेम करने का है, राइट। तो किस प्रकार प्रेम उनके लिए बाधा या उत्प्रेरक है, उसकी पॉजिटिव और निगेटिव जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें इन्होंने उसको जो डिकोड किया है। और इनफैक्ट बहुत जो प्रैक्टिकल बातें हैं लव से रिलेटेड उन्होंने उस पर जो है बातें की है, राइट। स्टूडेंट का जो आप देखेंगे पॉजिटिव अप्रोच होती है उसके बारे में इन्होंने बताया है। जो आप देखेंगे परजवरेंस होता है, इनफैक्ट आप कह लीजिए जो आप रिवीजन जिसे आप कहते हैं उस पर इन्होंने बात किया है। मेधावी बनने पर इन्होंने बातें की हैं कि किस प्रकार आप मेधावी बन सकते हैं। अगर आप बहुत पुअर स्टूडेंट हैं, बहुत वीक स्टूडेंट हैं, तो किस प्रकार अपने आप को उस कैटेगरी से निकालकर अपने आप को मेधावी स्टूडेंट की कैटेगरी में आप ला सकते हैं, उस पर इन्होंने बात की। और दोस्तों बहुत प्रैक्टिकल बातें हैं, राइट। विचारों की श्रृंखला की जो आप देखते हैं कई बार हमारे मस्तिष्क में अनेक विचार चलते रहते हैं, हम कुछ सोचते नहीं उसके बावजूद भी विचार चलते रहते हैं। कई बार वो पॉजिटिव होते हैं, कई बार निगेटिव होते हैं। कई बार वो इतने पॉजिटिव होते हैं कि हमें वो इस कदर बहा ले जाते हैं जिस प्रकार सागर किनारे पर तट पर पड़ी हुई चीज़ों को बहा ले जाता है और वो पुनः वापस नहीं आती, राइट। तो कई बार देखेंगे हम इस प्रकार विचारों में डूब जाते हैं और इतनी दूर पहुंच जाते हैं कि लगता है कि वहां से आने पर हमें बहुत एक आप देखेंगे शून्यता का अनुभव होता है, राइट। और ठीक इसी प्रकार निगेटिव थॉट्स भी आते हैं जो कई बार हमें शून्यता की स्थिति में लेकर चले जाते हैं। तो दोनों चीज़ों को इन्होंने बताया है। फिर भोजन और अध्ययन यानी कि किस प्रकार भोजन और आपके स्टडीज से रिलेटेड है। कई बार आप देखते हैं, कई बार आप काम चलाओ भोजन बनाते हैं कि आपको लगता है कि चलिए कुछ सादा भोजन बना के खा लेते हैं जैसे तैसे, और फिर अपनी पढ़ाई पर फोकस करते हैं। ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत घातक होता है। इसके बारे में इन्होंने बहुत डिटेल से बताया। और किस प्रकार आप अगर अच्छा भोजन करते हैं, अच्छा भोजन बनाते हैं, भोजन बनाने पर आप अपना समय निवेश करते हैं, तो किस प्रकार आपके लिए प्रोडक्टिव होगा, इस पर भी इन्होंने बात की, राइट। अवसाद और मनोदशा। दोस्तों आप जानते हैं ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो नेगेटिविटी या डिमोटिवेशन, और जब लंबे समय तक डिमोटिवेशन वाली चीज़ें आप में रहती हैं तो आप अवसाद की स्थिति में चले जाते हैं। तो इस पर इन्होंने काफ़ी बातें की है, राइट। दिनचर्या का महत्व, जो आपकी दिनचर्या होती है, जो डेली आप जो प्लान करते हैं उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है अपनी आपकी लाइफ में, आपकी स्टडीज़ में, उस पर इन्होंने बात की है। सोशल मीडिया। दोस्तों सोशल मीडिया आप जानते हैं आपके लिए घातक भी है, आपके लिए वरदान भी है, राइट। उस पर इन्होंने बात की कि किस प्रकार एक स्टूडेंट को सोशल मीडिया को अपना एक टूल बनाना चाहिए, अपना एक हथियार बनाना चाहिए, वेपन बनाना चाहिए अपनी रक्षा करने के लिए, इस समाज की सुरक्षा करने के लिए, और इनफैक्ट सबसे बड़ी बात है कि इस सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट। उस पर इन्होंने बात की। पारिवारिक दबाव, प्रेशर भी कई बार होता है फैमिली का स्टडीज़ में, राइट। तो उस पर इन्होंने बात की कि उसको कैसे डील किया जा सकता है, राइट।
वीमेन पावर के बारे में इन्होंने बात किया कि वीमेंस की क्या क्या पावर होती है और किस प्रकार वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके अपना संबल खुद बन सकते हैं, इस पे इन्होंने बात की, राइट। और दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो किसी भी टॉपिक से कम नहीं है, दैट इज़ फेट। इन्होंने भाग्य के बारे में बहुत ही ज़्यादा बल दिया है। भाग्य के बारे में आपको कुछ प्रैक्टिकल बातें बताई हैं कि किस प्रकार दोस्तों आप देखेंगे भाग्य कई बार आपके लिए बहुत बड़ा एक फ्रेंड भी हो सकता है और एक एनिमी भी हो सकता है, राइट। तो उन्होंने इस पे भी बहुत फोकस किया है। मानसिक तनाव दोस्तों, मेंटल जो आपका प्रेशर होता है उस पर इन्होंने बात किया कि किस प्रकार आप मेंटल प्रेशर को, जो आपके मानसिक तनाव होता है उसको आप हैंडल कर सकते हैं वेरी इजीली। कैसे अपने मानसिक तनाव को आप कोप अप कर सकते हैं, उससे कैसे उसे आप देखेंगे डील कर सकते हो, उस पर इन्होंने बात की है। इसके अतिरिक्त इन्होंने फाइनली जो इनका लास्ट टॉपिक है दैट इज प्रभु कृपा यानी ईश्वर की कृपा, उस पर इन्होंने बात की है। दोस्तों आप जानते हैं, आप कितने भी आप चाहे मेधावी क्यों ही ना हो, राइट, या कुछ आप देखते हैं कुछ बच्चे बहुत वीक होते हैं लेकिन दोस्तों उनके ऊपर कोई ना कोई सुपर नेचुरल पावर उनके साथ काम कर रही होती है, जिसके सहारे आप देखेंगे वो लाइफ में बहुत अच्छा कर जाते हैं। तो इसी को इन्होंने प्रभु कृपा के नाम से जो चैप्टर का नाम दिया उसमें इन चीज़ों को समझाया है और अगेन फिर बातें की किस प्रकार आपको ईश्वर की भक्ति आराधना भी करनी चाहिए अपनी पढ़ाई के साथ साथ, राइट फ्रेंड्स। तो दोस्तों इस पुस्तक में इन्होंने जो हम आपसे टॉपिक चर्चा किए, इन टॉपिक्स के माध्यम से आपको बताया है, बताने का प्रयास किया कि किस प्रकार एक स्टूडेंट्स इन बातों को व्यवहार में ला के अपने आप को न सिर्फ संवार सकता है बल्कि अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे मुकाम हासिल कर सकता है जो उन्हें लगते हैं कि इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल है जिनको पाना, राइट। और दोस्तों इस किताब का निष्कर्ष यह है कि इस दुनिया का कोई भी लक्ष्य बहुत ईजिली, बहुत आसानी से उसको पाया जा सकता है, उसे चरितार्थ किया जा सकता है, उसे सफल किया जा सकता है। बस हमें कुछ छोटे छोटे स्टेप्स लेने होते हैं, राइट। छोटे छोटे स्टेप से चल के हम बड़ी एक लंबी जर्नी को कवर कर सकते हैं, राइट। तो दोस्तों इस पुस्तक का सबसे बड़ा आप देखेंगे जो क्रक्स निकल के आता है, जो योगदान होगा वो यही है कि आपको एक प्रकार से विपरीत परिस्थितियों में खड़े रहना सिखाती है कि कैसे एक तूफान जब आपके चारों ओर मंडराएगा तो उस स्थिति में आप कैसे अपना आप संबल खुद बनेंगे, स्वयं बनेंगे, और कैसे वो आपको उस तूफान वाली सिचुएशन में तक अपने दोस्तों तक, जो हमारे प्रिय व्यूवर्स हैं, जो लर्नर्स हैं, उन तक इन बातों को पहुंचाना चाहिए, ताकि अगर उसमें से मान लीजिए 25-30% लोगों ने अगर इस पुस्तक को पढ़ लिया और उन बातों को चरितार्थ कर लिया तो दोस्तों यकीन मानिए आपकी पर्सनालिटी पहले से कहीं ज़्यादा निखर जाएगी, राइट। दोस्तों पर्सनालिटी आप देखेंगे कई बार आप देखेंगे वो हिडन चीज़ होती है, उसे कई बार आपको टटोलना होता है। तो ये पुस्तक आपकी पर्सनालिटी को टटोलने का काम करेगी, ना सिर्फ टटोलेगी बल्कि उसे आप देखेंगे व्यवहारिक रूप भी प्रदान करेगी। तो दोस्तों लास्ट में आप सबसे फिर से एक ये प्रकार से एक जीरा है, रिक्वेस्ट है कि आप इस पुस्तक को ज़रूर पढ़िए। बहुत सस्ती पुस्तक है, आप तमाम पैसे अन्यथा चीज़ों पर खर्च करते हैं तो एक बार आप इस पर निवेश कीजिए। और अगेन आप जानते हैं बुक पढ़ना ये आपकी हॉबी भी होनी चाहिए, इंटरेस्ट भी होना चाहिए। आप जितनी ज़्यादा बुक्स पढ़ेंगे आपका जो ब्रेन है, जो आपकी थिंकिंग प्रोसेस है, वो उतनी ज़्यादा एक्सपेंड होगी, राइट। इस यूनिवर्स को समझने में, इस यूनिवर्स को खुद से जोड़ने में, किस प्रकार आप यूनिवर्स के लिए आप एक इम्पॉर्टेंट तत्व हैं, आप ये सारी चीज़ें आप समझ पाते हैं। तो दोस्तों आप कुछ समय निकाल के इस पुस्तक को पढ़िए, हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश में पढ़िए, आप ज़्यादा मैटर नहीं करता है, लेकिन मैंने जैसा कि आपसे पहले कहा आप हिंदी में ज़रूर पढ़िए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इस पुस्तक को पढ़ने से ज़्यादा आप इस पुस्तक को एंजॉय कीजिए, तभी आपको मज़ा आएगा। दोस्तों जब आप किसी चीज़ को एंजॉय करते हैं तो कई बार अगर वो मान लीजिए नीरस भी है तो आपको वो नीरस नहीं लगेगी, आपको बहुत मज़ा आएगी, राइट। तो आप इस पुस्तक को एंजॉय कीजिए। और लास्ट में दोस्तों बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस पुस्तक को जरूर पढ़ेंगे, ये मेरी ऐसी उम्मीद भी है। और दोस्तों उम्मीद के सहारे आप जानते हैं दुनिया टिकी, और ये उम्मीद मैं आप सबसे कर रहा हूँ और आपके लिए ही कर रहा हूँ। दोस्तों अगर आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे इससे आपको ही फायदा होगा, मेरा कुछ फ़ायदा नहीं होगा, राइट। लेकिन हाँ, अगर आप इस पुस्तक को पढ़ के सफल हो जाएंगे तो दोस्तों ये सही मायने में मेरी भी सफलता होगी किसी न किसी रूप में, राइट। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस वीडियो को, अपने आज की सेशन को विराम देना चाहता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको ढेर सारा नमस्कार, आप सबके लिए शुभकामनाएं, नमस्कार।